नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे आज की हेडलाइंस की। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों का लिया जायजा। 500 बेड बढ़ाने के लिए भी दिए निर्देश। देहरादून में टली नासिक जैसी घटना। ऑक्सीजन लाइन पर लोड बढ़ने से अटकी 100 से ज्यादा मरीजों की सांसें। कई राज्यों में लॉकडाउन से आधी हुई रेल यात्रियों की संख्या। यात्री निरस्त कर रहे हैं आरक्षण। रेलवे को करीब 4.5 लाख रुपए का करना पड़ा भुगतान। देहरादून में दुगनी हुई कोरोना की रफ्तार। अस्पतालों में बेड के बाद अब मर्चुरी भी फुल। जांच के लिए भी उमड़ रही है भीड़। उत्तराखंड में पहली बार एक दिन में कोरोना के 4,807 मामले। 34 मरीजों की हुई मौत। 25,000 के पार हुए सक्रिय मरीजों की संख्या। केदारनाथ धाम में बर्फबारी। कई हिस्सों में भारी ओलावृष्टि का अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। आप देख रहे हैं गिर रहा है कैमरा। के न्यूज़, खबरों का सारथी। उसको लॉक करो। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। सरकार की नई एसओपी के अनुसार हरिद्वार में दिन में 2 बजे से कर्फ्यू लागू कर दिया गया। पहले दिन हरिद्वार देहात में 2 बजे से लगने वाले कर्फ्यू का खासा असर देखने को मिला है। कि न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर इसका जायजा भी लिया। इस दौरान कारोबारियों और ग्राहकों से बातचीत भी की। कुछ कारोबारी तो इस कर्फ्यू के हितैषी रहे हैं और कुछ व्यापारी इसमें छूट की बात कर रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं कारोबारी और ग्राहक। आपको बता दें, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर पब्लिक इससे अवेयर हो जाती है और अपने आप को अगर सेफ रखती है तो उसमें सभी के लिए अच्छा है। लोग घर में रहेंगे, अंदर रहेंगे, सब सेफ रहेंगे। बाहर निकलेंगे तो वही डर है क्योंकि वायरल ज़्यादा फैल गया है। तो ये डिसीजन काफ़ी हद तक अच्छा है। सरकार द्वारा नई एसओपी जारी कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से हम लक्सर मेन बाजार में मौजूद हैं। यहाँ जो दुकानें हैं वो 2 बजे तक ही खुली थी। उसके बाद एक कर्फ्यू के तौर पर जिस तरीके से देखा जा सकता है वो लगा दिया गया है। और जो प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो भी इसको जो है लागू कराने के लिए जो है यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से देख सकते हैं कि यानी कि प्रदेश सरकार समय समय पर जो नियम आवली जो बना रही है वो कोविड की चैन को जिस तरीके से तोड़ा जा सके। अमृतसर बाजार जो 2 बजे तक खुला रहता था, अब 2 बजे के बाद सभी के शटर जो है डाउन होते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिस तरीके से सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है, कुछ व्यापारियों द्वारा इसको सही ठहराया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो आदमी जिस तरीके से अब बाजारों में सामान खरीदने के लिए आते हैं उसको किस तरीके से जो वह मैनेज कर पाते हैं। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज़ इंडिया, लक्सर, हरिद्वार। सीमांत क्षेत्र खटीमा में पीलीभीत रोड पर लकड़ी मार्केट के आगे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जब लकड़ी मंडी में बाहर सड़क पर बिजली के तारों पर नीचे खड़ी भूसे की भरी ट्रॉली में अचानक आग लग गई। इस कदर आग फैली कि दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई देने लगी। सड़क से गुजर रहे स्थानीय निवासी रमेश जोशी ने तत्काल विद्युत विभाग के अधिकारियों को फोन किया, जिसके बाद विद्युत विभाग ने शहर की लाइट काट दी।
साथ ही फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने ट्रॉली में लगी आग को बुझाना शुरू कर दिया। वहीं आग बुझा रहे फायर कर्मी का कहना है कि अभी फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी से आग बुझा रहे हैं, साथ ही दूसरी गाड़ी को भी बुलाया गया है। जल्द ही आग पर काबू पाया जाएगा। सीमा से अपनी घर की ओर बिजली तोड़ दी और घर की ओर जा रहा था, तो मैंने देखा कि कार के नीचे एक ट्राली रुकी हुई है और उसमें जो है आग लग रही है। और जैसे ही मेरे को पता चला कि आग लग रही है, तुरंत मैंने जो है कोतवाल साहब को फ़ोन करा, एसडीएम को फ़ोन करा, लेकिन दोनों के फ़ोन नहीं उठ पाए। उसके बाद मैं विद्युत विभाग के एसडीओ को फ़ोन करा, जिनने तत्काल फ़ोन उठाया और तुरंत लाइट कटवाई। और इसके बाद एक बार फिर से बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। जिस तरह से पूरे देश में, हर शहर में, हर राज्य में कोरोना को लेकर स्थितियां खराब चल रही हैं। एक और कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उत्तराखंड में कोरोना का महाविस्फोट, एक दिन में 4,807 नए मामले आए सामने। कोरोना से 24 घंटे में 34 लोगों की मौत, 35,462 कोरोना संक्रमित मरीज हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में कोरोना का महाविस्फोट, एक दिन में 4,807 नए मामले आए सामने। कोरोना से 24 घंटे में 34 लोगों की मौत, 35,462 कोरोना संक्रमित मरीज हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में लगातार आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कोरोना का विस्फोट उत्तराखंड समेत पूरे भारतवर्ष में बना हुआ है। एक दिन में उत्तराखंड में 24 घंटे में 34 मौतें हुई हैं। और उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति को देखते हुए ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं ओम प्रयास हरिद्वार से और लक्सर से राम गोपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ओम प्रयास, आपका रुख करूंगी और जानकारी यदि हम लेना चाहें कि किस तरह के हालात हैं वहां के, तो क्या ताजा अपडेट है आज कोरोना को लेकर? जी ओम प्रयास। कोरोना का जो दूसरा मामला है, जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। कोरोना की जो दूसरी लहर है, ये पहली जो लहर जो कोरोना की आई थी उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। इसमें लोग इसमें परेशान हो रहे हैं, लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि जो कोरोना की जो दूसरी लहर है वो लोगों के लिए ज्यादा ही खतरनाक साबित हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम बात करें प्रशासन की, तो पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें, तो पिछले 24 घंटे में हरिद्वार में टोटल जो बात करें, जो कोरोना के जो मरीजों की जो संख्या है वो 786 है। जो हरिद्वार में पिछले 24 घंटों में जो मरीज सामने आए हैं वो 786 मरीज है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय। ऐसे में जब हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है, तमाम लोग हरिद्वार की तरफ रुख कर रहे हैं, तमाम राज्यों से, तमाम शहरों से हरिद्वार पहुंच रहे हैं, देश विदेश समेत। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि इसमें लगातार मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा जो असर है वो महाकुंभ पर पड़ने वाला है। महाकुंभ में जो केंद्र सरकार की जो एसओपी जो यहाँ पर लगाई गई है, उसके लिए साफ तौर पर जो मेला प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, उससे साफ तौर पर इसमें उन्होंने सभी को जो कड़े निर्देश दिए हैं, चेकिंग करने के या फिर बिना मास्क घूमने के, चालान काटने पर, तमाम चीजें हैं जो यहाँ हरिद्वार में इस वक्त चल रही है। हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है। वहीं हम बात करें कि अभी हरिद्वार महाकुंभ में 2 शाही स्नान, जो 1 अप्रैल से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, उसमें अभी तक के 2 शाही स्नान हो चुके हैं और एक प्रमुख स्नान हो चुका है। हालांकि हम कल की बात करें तो कल रामनवमी का महाकुंभ का प्रमुख स्नान था। इस मौके पर हम बात करें, लोगों में जागरूकता देखने को मिली। लोगों के पास मास्क भी था और उचित दूरी भी थी। लोगों ने उचित दूरी बनाकर यहाँ हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड घाट समेत जो अन्य जो घाट हैं, हर की पैड़ी के घाट हो या फिर पूरे जिले में, पूरे हरिद्वार में, चाहे ज्वालापुर के घाट हो, विश्वकर्मा घाट हो, या तमाम जो घाट जो बने हैं, मेन घाट, तमाम जगहों बिल्कुल सूने यहाँ पर पड़े रहे। यात्रियों की जो संख्या थी बहुत ही कम थी, उचित दूरी बनाकर यहाँ पर स्नान कर रहे थे। लेकिन साफ तौर पर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसका डर भी लोगों के मन में व्याप्त हो चुका है। लोग हरिद्वार आने से जो पीएम मोदी ने जो
लोगों से अपील की थी कि प्रतीकात्मक इस स्नान को करें, क्योंकि हरिद्वार महाकुंभ में एक शाही स्नान अभी होना है जो 27 अप्रैल का है। ये प्रमुख स्नान जो वैराग्य अखाड़े हैं, तीनों वैराग्य अखाड़े, निर्मोही अणी, निर्वाणी अणी और दिगंबर अणी, साथ ही साथ इसमें जो उदासीन परंपरा के जो अखाड़े हैं, नया उदासीन अखाड़ा या फिर उदासीन बड़ा अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा, इस पे 6 अखाड़े प्रमुख रूप से यहाँ गंगा स्नान, शाही स्नान करेंगे। और साफ तौर पर अखाड़ों ने भी जो अपने साधु संत महात्मा है उनसे भी अपील की है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उनकी गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ गंगा स्नान करें। साथ साथ जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनसे भी अपील की गई कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए हरिद्वार पहुंचे और जो स्नान करना है तो स्नान भी कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए। तो कहना कि देखने वाली बात है कि लोगों में इस तरह से कोरोना के प्रति अब जागरूकता आ रही है कि पहले के मुकाबले में, पहले की अगर बात करेंगे तो पहले कोरोना को लेकर लोगों के मन में बिल्कुल भी जागरूकता नहीं थी। यहाँ जो 2 शाही स्नान और एक प्रमुख स्नान हुआ है, यहाँ पर कोरोना के जो नियम है उनकी धज्जियां यहाँ पर उड़ाई गई थी। उसी के चलते लगातार कोरोना का मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो कहना कि ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। हम हरिद्वार की बात करें तो प्रदेश में अभी तक दूसरे पायदान पर हरिद्वार खड़ा है। पहले नंबर पर देहरादून और दूसरे नंबर पर देहरादून। जो मरीजों की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वो हरिद्वार दूसरे पायदान पर है। ऐसे में जब हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, यही बात करें कि आस्था पर कोरोना भारी पड़ रहा है, इसी के चलते हरिद्वार में जो श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बहुत ही कम नजर आ रही है। जो लोग जो हरिद्वार पहुंच रहे हैं, कहना कि उनकी संख्या में कमी है। वही बात करें हम जैसे कि मुख्य सचिव जो प्रदेश के मुख्य सचिव है ओम प्रकाश, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की थी कि जो सभी दुकानें हैं वो 2 बजे तक खुली रहेंगी और शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लोगों को जो भी अपनी आवश्यकता की चीजें जो लेनी है वो 2 बजे तक वो ले लें। और जो बात करें हम जो आवश्यक जो सेवाएं हैं, जैसे मेडिकल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, दूध, डेयरी, फल, सब्जी, तमाम चीजें की जो दुकानें हैं ये खुली रहेंगी। लोग सामान ले सकते हैं, लेकिन तमाम लोगों को भी कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। क्षेत्रीय जो पुलिस है, जो थानों की जो पुलिस है, चौकी की जो पुलिस है, वो लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है। लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि मास्क पहने, उचित दूरी बना करके, तमाम चीजें हैं जो लगातार चल रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कि कोरोना का मरीज बढ़ रहे हैं, इसमें मरीजों की संख्या भी कम होगी और जिससे लगातार जो हरिद्वार महाकुंभ में जो एक शाही स्नान होना है उसको लेकर कहना कि अभी तक भी मेला प्रशासन के सामने ओम बहुत बड़ी प्रयास, चुनौती आपके है। पास वापस लौट कर आऊंगी मैं। लक्सर से हमारे साथ राम गोपाल भी जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, लक्सर की यदि हम बात करते हैं तो अब कोरोना को लेकर क्या लोगों में कुछ जागरूकता आई है? जिस तरह से प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई है, मास्क का ही प्रयोग करना अब अनिवार्य होगा, रुमाल या गमछे का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आपके आसपास के हालात के हिसाब से क्या दिखाई देता है आपको? जी राम गोपाल। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार जो है पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर नैनीताल, यानी कि चौथे नंबर पर उधम सिंह नगर है। तो कोरोना का ग्राफ जिस तरीके से इन जिलों में बढ़ रहा है, तो लक्सर में भी जो हालात है वो फिलहाल तो सामान्य है, क्योंकि जो लोग हैं वो इस समय जो है जिस तरीके से प्रदेश सरकार द्वारा जो नियमावली बनाई गई है, SOP जारी की गई है, उसका पालन करते जो है नजर आ रहे हैं। और साथ में जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू का जो अवधि है वो 7 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक है। तो साथ में जिस तरीके से जो आवश्यक वस्तु की जो दुकानें हैं वो भी लगभग 2 बजे तक खुलने के जो SOP में दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं। और है वो भी इसका जो है समर्थन कर रहे हैं। जिस तरीके से जो जनता है वो भी अपने जो आवश्यकता के अनुसार जो सामान खरीद रही है वो 2 बजे तक ही जो है वो खरीद सकती है। और उसके बाद जिस तरीके से एक प्रशासन द्वारा कड़ाई से पालन है और साथ में प्रदेश में जितनी भी सीमाएं हैं, सीमाओं को लेकर भी जिस तरीके से सरकार सतर्क दिखाई दे रही है। सरकार द्वारा जो SOP जारी की गई है और साथ में एक रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। यदि कोई प्रदेश से बाहर जाता है, प्रदेश का ही व्यक्ति अगर प्रदेश से बाहर जाता है, यदि वो फिर वापस आता है तो उसको भी 7 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो उस पर पूरी मॉनिटरिंग करेगी। जी बिल्कुल। इसके अलावा आपसे ये जानकारी चाहेंगे राम गोपाल कि जिस तरह से प्रशासन तो अब सख्त हो चुका है, सरकारें भी सख्त हो चुकी है, लेकिन लोग जो हैं क्या अब उनमें जागरूकता बढ़ी है इतनी सख्ती के बाद? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब प्रदेश में सख्ती दिखाई है तो लोगों में जागरूकता भी नजर आ रही है। लोग जो है मास्क और 2 गज की दूरी यानी कि
जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन जो है दिखाई दे रहा है, साथ में लोग अवेयर भी हो रहे हैं। जिस तरीके से सरकार द्वारा एक कड़ई जो दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, उसके साथ साथ में प्रशासन भी जो है कड़ाई से पालन करा रहा है। और साथ में जिस तरीके से जनता है वो फिलहाल जागरूक होती दिखाई देती है, क्योंकि कोरोना का जो दूसरा ग्राफ है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। उसको देखते हुए एक जिस तरीके से जागरूकता दिखाई दे रही है वो बहुत देखने वाली चीज है। जी, वापस ओम प्रयास आपके पास लौटते हैं। और जिस तरह से कोरोना को लेकर आपने बताया, चारों तरफ बताया कि जागरूकता भी बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने जो लापरवाही की थी उसकी वजह से केसेस बढ़े थे। आपको क्या लगता है कि ये जो सेकेंड वेव आई है और इस तरह से स्थितियां हो रही, पिछले 15 दिनों से हम देख रहे हैं कि स्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं, ऐसे में अब हम लोगों को और कितने दिनों तक आगे सावधान रहना होगा कि हम इस संक्रमण की चेन को एक बार फिर से तोड़ पाए? और यहाँ पे एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, हम लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हालांकि सरकार की शक्ति के बाद, प्रशासन की शक्ति के बाद कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता जरूर बढ़ी है, लेकिन ये जागरूकता यदि कुछ समय पहले बढ़ी हुई होती तो शायद स्थिति इतनी खतरनाक ना हुई होती। हम आगे बढ़ेंगे और इस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात कर रहे हैं हम कोरोना अपडेट को लेकर। उत्तराखंड में जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से लक्सर से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं और साथ ही साथ ओम प्रयास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी ओम प्रयास, हम आपसे जानकारी ले रहे थे कि किस तरह से स्थिति वहां पर बनी हुई है, जिस तरह से केसेस बढ़े हुए हैं और अब प्रशासन ने, सरकार ने सख्ती दिखाई है, क्या जागरूकता फैली है और क्या हम इस संक्रमण की चेन को अब तोड़ने में सफल हो पाएंगे? आपको क्या लगता है आसपास का माहौल देखकर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है कि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। 2 शाही स्नान हो चुके हैं, दो प्रमुख स्नान हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि अभी एक हरिद्वार महाकुंभ में एक शाही स्नान और होना है, जिसमें वैरागियों के 3 अखाड़े, उदासीन परंपरा के 2 और एक निर्मल अखाड़ा, मतलब टोटल 6 अखाड़े यहाँ पर गंगा में शाही स्नान करेंगे, गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो वहीं कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, अभी तक के जो 2 शाही स्नान हुए हैं उन पर जिस तरह से कोरोना की जो धज्जियां उड़ाई गई थी, कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा गंभीर विषय था। इसलिए लगातार हरिद्वार के समेत पूरे प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि हम पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो हरिद्वार में 786 अभी तक के मामले हैं। उससे पहले की अगर बात करें तो 600 के पार आंकड़ा था। उससे पहले की अगर बात करें तो उससे पहले भी 600 का आंकड़ा पाता, मतलब मान लीजिए कि रोजाना की अगर बात करें 24 घंटों में 600 का आंकड़ा पार हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर विषय है कि हरिद्वार में एक्टिव केसों की संख्या है वो भी हजारों में पहुंच चुकी है। दूसरे पायदान पर प्रदेश में हरिद्वार खड़ा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब अगर हम बात करें इस तरह से सरकार ने लॉकडाउन की जो स्थिति की है, जो एक दिन का जो कर्फ्यू लगाया है, साथ साथ जो पूरे हफ्ते हैं, जो 2 बजे तक जो सभी दुकानें खुलेंगी, जो शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सभी रात्रि कर्फ्यू रहेगा।
और साथ साथ बता दें आपको, जो आवश्यक जो सेवाएं हैं, हॉस्पिटल, दूध, डेयरी, मेडिकल, तमाम चीजें रहेंगी खुली हुई। लेकिन कहीं ना कहीं तरह लोगों में अभी जागरूकता आई है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है कि कल की बात करें तो कल के स्थान को लेकर हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड घाट समेत तमाम जो घाट है बिल्कुल खाली पड़े हुए थे। लोगों का साफ तौर पर कहना था कि लोगों की जिस तरह श्रद्धालु कम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है। लोग प्रतीकात्मक रूप से अपने घर से ही वीडियो का नजारा ले रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार हरिद्वार में बाहरी प्रदेशों से लोग हरिद्वार पहुंच रहे थे, गंगा स्नान करने पहुंच रहे थे, महाकुंभ में स्नान करने पहुंच रहे थे, तो लोगों में इस तरह से अवेयरनेस नहीं थी, लोगों में जागरूकता नहीं थी। तो इस तरह लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे थे, तो ये हरिद्वार समेत पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही गंभीर विषय था। तो सरकार ने जी ओम प्रयास, इसके अलावा अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं महाकुंभ के खत्म होने में भी, तो अब ये जितने भी दिन बचे हुए हैं उसमें क्या कुछ और ऐसी कार्रवाइयां होंगी अखाड़ों के द्वारा, और क्या अब मात्र ये कुंभ महज औपचारिकता ही बचा हुआ है? देखिए, अब हम बात करें कि अभी तक 27 अप्रैल का जो लास्ट शाही स्नान है, उसके बाद 30 अप्रैल तक महाकुंभ चलना है। तो 30 अप्रैल को महाकुंभ का समापन हो जाएगा। तो वहीं कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, लोगों में साधु संत महात्माओं में लोगों में इस तरह से अवेयरनेस आई है कोरोना को लेकर। जिस तरह लगातार ये कोरोना का जो दूसरी लहर लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत ही चिंता का विषय है। मेला प्रशासन समेत जो जिला प्रशासन है, या फिर हम करें प्रदेश प्रशासन की, तो साफ तौर पर जैसे कि एसओपी जारी की गई है महाकुंभ के लिए, केंद्र सरकार ने जो एसओपी जारी की गई थी उसको पूर्ण से लागू यहाँ पे कराया जा रहा है। बाजार बंद पड़े हैं, 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नजर आ रहा है। वहीं हम बात करें संडे की, तो संडे में यहाँ पर पूरा दिन का कर्फ्यू है। जो आवश्यक सेवाएं हैं वो ही सिर्फ खुली रही हैं, तमाम जो चीजें हैं वो बिल्कुल बंद है। मान लीजिए कि पूरे हरिद्वार में स्थिति, लोगों में जागरूकता आई है, लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं, लोग इस तरह से नियमों का पालन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी प्रदेश सरकार का, प्रदेश प्रशासन का, जिला प्रशासन का, सभी का सहयोग करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, लोगों में अगर ये जागरूकता पहले आई होती तो मान लिया लीजिए कि ये कोरोना की जो दूसरी लहर है वो इतनी प्रभावी ना होती, हरिद्वार दूसरे पायदान पर ना होता, प्रदेश में इतने मामले ना आते। लेकिन और अब जिस तरह से जागरूकता आई है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल देखने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं अभी बात करें हम, अगर जो एसओपी जो जारी की गई है। ओम प्रयास जी, आपको यहाँ पर माफ कीजिएगा, रोकूंगी। हमारे साथ रामगोपाल भी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि हरिद्वार के साथ ही साथ लक्सर की यदि हम बात करते हैं, तो अब जो स्थिति बन रही है, कोरोना का महाविस्फोट तो हमने देख लिया है, संख्या लगातार बढ़ रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार ने सख्ती दिखाई है, लोगों पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। आपको क्या लगता है, इस सख्ती के बाद कहीं ना कहीं इस संक्रमण की चेन को तोड़ना आसान हो पाएगा हमारे लिए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो कोरोना का जो दूसरा स्टैंड है ये खतरनाक होता जा रहा है प्रदेश में, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरीके से सख्ती दिखाई गई है, कहीं ना कहीं जो नाइट कर्फ्यू है और साथ में जो आवश्यक वस्तु की जो दुकानें हैं वो 2 बजे तक खोलने के जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो एक अहम फैसला भी है। और व्यापारियों ने भी, जो स्थानीय निवासी है उन्होंने भी इसका स्वागत किया है, और उनका भी यही कहना है कि जिस तरीके से सरकार सख्ती दिखा रही है, एक तरीके से जो कोरोना का जो चैन है ये प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है, उसको तोड़ने में कहीं ना कहीं इसमें कामयाबी मिलेगी। हालांकि प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, अलग अलग जिलों में नए स्टैंड जो देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना के जो मरीज हैं, यानी कि आंकड़ा, मौतों का भी आंकड़ा जो है प्रदेश में बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो एक अहम जो प्रदेश सरकार द्वारा जो अहम जिस तरीके से एसओपी जारी की गई है, वो एक बेहद लाभदायक साबित हो सकती है। जी बिल्कुल। रामगोपाल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम प्रयास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार एक बार फिर से एक्शन मोड में आई है। एक्शन मोड में आने के बाद लगातार सरकारों ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है, और साथ ही साथ अब जनता को भी जागरूक होना होगा। यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है कि मास्क का प्रयोग किया जाए, रुमाल और गमछे का प्रयोग ना किया जाए। और उत्तराखंड के इन्हीं मामलों के साथ फिलहाल कोरोना अपडेट में इतना ही। ताज़ा जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।